मेरा नाम शहबाज अशरफ है। मुझे कुछ महीने पहले बदएहतियाती की वजह से कोविड हो गया। मुझे आइसोलेट करना पड़ा खुद को 14 डेज़ के लिए। तो वो जब 14 डेज़ थे उसके अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैंने की। सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी, क्योंकि मैं घर पे ही रहता था, कुछ करने को नहीं था, बाहर नहीं जा सकते थे, चीज़ें नहीं थी, जॉब नहीं थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मेरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गई। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है इंसान की, वो खाना होता है उसका, या उसके साथ कुछ बुनियादी ज़रूरियात होती हैं। हमारे लोकल में एक फूड बैंक है ओपन किचन के नाम से। उसका मुझे मालूम था कि वहाँ पे लोग हैं जो आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की जो वो चीज़ें वो मुहैया करती हैं और आपको खाना भी आपको फराहम करती हैं। लेकिन क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में ये चीज़ फेस नहीं थी की, तो फ़र्स्ट टाइम मेरा ये इस तरह की मेरी सिचुएशन थी, तो मैं बहुत हेसिटेंट कर रहा था। और जो सबसे जो एक बड़ा एक मुझे फ़ियर था कि वो था जजमेंट का, कि लोग मुझे जज करेंगे वहाँ पे। लेकिन मैंने अपनी बढ़ाई, हौसला मैंने किया। मैंने कहा एक दिन मैं जाके मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उन लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा मेरी मदद की, मुझे कंफर्टेबल मुझे किया। ये 2018 की बात है, जब हम लोगों ने यहाँ पर हंसलो के अंदर और फिर लंदन के अंदर एक प्रोजेक्ट किया जिसका नाम था रमदान प्रोजेक्ट। आइडिया उसके ये था कि जो ये लोग हैं मसाजिद के अंदर और बहुत सारी और कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर जो खाना हम रमदान के अंदर खुसूसी तौर पर लोगों को दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो मुकामी कम्युनिटी है उस पर इसका क्या इम्पेक्ट है, वो जो गरीब लोग हैं यहाँ के, उनको भी तो हम इसमें शामिल करें, क्योंकि ये रहमतों वाला महीना जो है रमदान, इसके अंदर और उनको कैसे शामिल किया जाए। तो ये सोचकर ये हमने एक रमदान प्रोजेक्ट के नाम से एक बनाया कि 29 जो लोकेशन थी लंदन की, हमने उसको वर्कआउट किया कि इस जगह पर जो होमलेस हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो वहाँ पे बैठे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उनको कुछ खाना मिले, या वो भीख मांग रहे होते हैं, उन लोगों को जाकर हमने बात की कि अगर आपको शाम को हम खाना दें तो आप हमारा खाना एक्सेप्ट करेंगे। पहले तो उन लोगों ने कहा कि क्या होगा, बर्गर होंगे, चिप्स हो गए, क्या होगा। तो लेकिन जब हमने ये यूनिवर्सिटी के 42 स्टूडेंट के साथ मिलकर और ये मुस्लिम हैंड के प्लेटफॉर्म से हमने ये मिलकर बाकी कम्युनिटियों को साथ लेकर तो उनको जब खाना दिया, और वो लोग बहुत खुश हुए, और वो हमें बड़ी खुशी हो रही थी कि उनमें से लोगों को इंतज़ार होना शुरू हो गया कि ये 6:30 बजे जो हमारा खाना आएगा। फिर ऐसा मौका आया, रमज़ान ख़त्म हो गया, तो किसी एक आदमी ने कहा कि अब रमज़ान कब आएगा दोबारा। तो मैंने कहा कि तो 11 मंथ के बाद आएगा। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने गॉड से ये कहें कि एवरी 2-3 मंथ के बाद रमज़ान करें, इसलिए कि इस रमज़ान के अंदर हमें जो खाना मिला है, हमें उसके कोई वरी नहीं था। हमारा गॉड पर बिलीव होना शुरू हो गया था कि ये एवरी सिंगल डे जो है 6:30 हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मिलता था। तो ये असल में एक वजह थी कि फिर उसके बाद हमने इसको सोचना शुरू किया। लख्ते हसनैन साहब जो हमारे मुस्लिम हैंड के चेयरमैन हैं, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा ये तो हमारी बहुत एक लंबा अरसे से ये हम सोच रहे थे कि हम किस तरह से यहाँ पर इन लोगों को खाना दें। हमारा जो एक निज़ाम है, हमारा लंगर असल में लफ्ज़ ही हमारा है, मुसलमानों के यहाँ इसका चलता है, जिसको हम सुफरा भी कहते हैं, जिसको हम दस्तरखान भी कहते हैं। तो लेकिन चूँकि इसके लिए गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सख्त हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के, तो वो कैसे किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चूँकि एज ए केटर कोई एक्सपीरियंस था 20 साल का, तो हमने ये फिर मुस्लिम हैंड के प्लेटफॉर्म से ये ओपन किचन खोला, और ये 8 दिसंबर 2018 को ये खोला गया, और आज तक ये अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी एक दिन के नागे के भी ये चल रहा है। और 137,000 जो है मील्स जो हैं लास्ट मंथ तक हमने लोगों को दिए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हमने जो लोग थे उनकी लाइफ को बड़े गौर से देखा और उनको बताया कि आपको कौन सी हेल्प चाहिए। फिर हमने खुद ही महसूस किया कि इनको, ये तो बहुत सारे लोग हैं जो कभी डॉक्टर के पास रजिस्टर्ड ही नहीं हैं, डेंटिस्ट के पास रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमने
डेंटल सर्जरी यहाँ पे की, डॉक्टर्स को बुलाया, उनको चेक करवाया। फिर उनके बाद यहाँ पर उनके लिए हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो पैदल आते हैं और उनके पास बसों के पैसे नहीं हैं, तो दोस्तों से मशवरा किया, उनको बोला कि आपके घर पे, हर बंदे के घर पे यहाँ पे एक आधा साइकिल पड़ा होता है जो बेकार होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। हमने वो साइकिल उनसे लिए, उनको थोड़ी बहुत ही रिपेयर करवाई और उनको दिए। आज तक हमने 54 साइकिल भी उनको दिए हैं। और 9 लोग जो हैं इस ओपन किचन की वजह से, अपने जो होमलेस थे, हमने लोकल गवर्नमेंट को, काउंसलर को इन्वॉल्व करके उनको घर दिलवाए। वो अपने घरों पे अब चले गए हैं। और 21 लोग जो हैं वो अपनी जॉब पर चले गए हैं और उन्होंने जाकर वहाँ पर, अब वही लोग जो यहाँ पर फ्री खाना खाने आते थे, अब वो वॉलंटियर काम भी करने आते हैं और वो हमारे डोनर भी हैं। ओपन किचन से हमने जो चीज़ें अख़ज़ की हैं वो ये है कि ये जो लोग हैं ये मोहब्बत मांगते हैं। और गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो पुलिस ने रिपोर्ट बनाई है, लंदन बार ऑफ हंसलो पुलिस ने, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो किटी क्राइम होते थे छोटे, वो क्राइम जो है ना वो रिड्यूस हो गए हैं। इसलिए कि जब इन लोगों को, ये कोई ड्रग्स पे था, कोई वैसे स्टेबल नहीं था, तो जब उनको भूख लगती थी तो ये कहीं ना कहीं से कोई चीज़ उठाकर भाग जाते थे और वो पुलिस वालों को रिपोर्ट करते थे। पुलिस आती थी, 2-3 दिन के बाद उनको पता चलता था कि ये फ़लाँ आदमी है, CCTV के थ्रू। फिर उनको जाकर वो अरेस्ट करते थे और फिर जाके छोड़ देते थे। लेकिन जब उनको ये पता चल गया कि ओपन किचन है, जब उनको भूख लगती है तो यहाँ पर आकर अपनी मर्ज़ी से वो प्लेट उठाते हैं। 4 डिशें हमारे पास डेली होती हैं, वो उनमें से 2 वेजिटेरियन, 2 नॉन वेज। इसके अलावा बहुत सारा और जो फ्रूट है, केक है, बिस्किट हैं, चाय, कॉफ़ी, वो बनाते थे, खा के वो ले जाते थे। एक बहुत अच्छा तासर जो है ये शुरू हुआ है और ये इसका क्रेडिट जो है वो, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मेरे वॉलंटियर्स को जाता है, मेरे डोनर्स को जाता है, और जो उसके पीछे ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम हैंड, और उनके जो स्पेशली उनके जो चेयरमैन हैं सैयद लख्ते हुसनैन साहब, ये उनको क्रेडिट जाता है। इसके अलावा हमारी जो यहाँ पर मेरे जो वॉलंटियर्स हैं उसके अंदर मोस्टली जो लोग हैं वो इंग्लिश हैं, और मोस्टली जो लोग हैं और वो जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे काम करते हैं। एक चीज़ मैं इसमें बहुत ज़्यादा आपसे शेयर करूंगा जिसकी मुझे खुशी भी है कि इस प्लेटफॉर्म से हमने जितने और फेथ हैं उन लोगों को इकट्ठा कर दिया है, यकजा कर दिया। वो कभी नहीं बैठते थे। आज हमारे पास जो रोटी या चपाती जो हमें ज़रूरत होती है, हम चूँकि नहीं यहाँ पे पका सकते, वो गुरुद्वारा से बन कर आती है। केक जो हैं हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं, बहुत सारे केक मिक्स की, तो जो हम केक यहाँ पे नहीं बना सकते, हम हरे कृष्णा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको वो दे देते हैं। वो केक बनाते हैं और ना सिर्फ वो ओपन किचन को देते हैं बल्कि बहुत सारी और जगहों पे जाकर वही केक जो हमारे इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं वहाँ जा रहे हैं। कोविड बेशक ये एक आफत है, ये मैं इसमें जो पूरी दुनिया के अंदर है, लेकिन इसके लिए ओपन किचन से अल्लाह पाक ने इसको बड़ी ब्लेसिंग दी है कि हमने यहाँ पर, अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हम इंसानियत की खिदमत कर सकें। हमने यहाँ पर टीमें बनाई और 63 जो हमारे वॉलंटियर थे वो डेली तकरीबन 275 मील्स लेकर उनके घरों पे जाते थे। और आपने देखा कि यहाँ पर ये जो बहुत कुछ जो सामान है, ये पूरे का पूरा जो यहाँ पर सामान है, ये मुख्तलिफ़ कम्युनिटी के मुख्तलिफ़ लोग हैं। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो देते हैं। और जब ये कोविड स्टार्ट हो गया तो हमने उस कोविड के दौरान जो है लोगों के घरों पे भी जाकर खाना दिया, और फिर उनके जाकर और उनको यहाँ पर भी जो लोग आ सकते थे उनको भी खाना दिया। जब गवर्नमेंट के अपने जो मील ऑन व्हील है वो जब बंद हो गया था तो लंदन बार ऑफ हंसलो के अंदर और ख़ुसूसी तौर पर सिर्फ एक ही जगह थी जहाँ पर तकरीबन को 500 प्लस मील डेली बनते थे और लोगों के घरों पे भी दिए जाते थे, और लोग यहाँ पर आकर वो आकर अपना पार्सल उठाते थे। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये मोहब्बत की एक बहुत बड़ी दावत है, ये हमारा यहाँ पर बका होगा। We're so humbled to be able to give back to our community. Living in the UK, we want to help our neighbours and our community, and we've done that by welcoming everyone into the kitchen, by not only providing a hot, nutritious meal, but a community atmosphere. We celebrate everyone's birthdays, events, so that they feel that they're not alone. Through Muslim Hands, we've been able to do this, and we hope to open a lot more to help people all around the UK, in the country that we live in. If it wasn't for these guys giving out this lovely food, I don't know what
what I would be like. It's a shame that there's not enough of these places around. We need more of these places. And you know, if I was wealthy, I would definitely be donating to these guys. They need a lot of donations. जब मैं कोविड से बिल्कुल मैं रिकवर हो गया, उसके बाद मैंने अपनी जॉब दोबारा शुरू कर दी। ठीक है, अपनी ज़िंदगी मेरी नॉर्मल हो गई बिल्कुल। मैं फिर अभी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ। इधर आकर मैं टाइम देता हूँ, ऑलमोस्ट 4 आवर्स देता हूँ वीक के अंदर। जाता हूँ वहाँ पर जाकर अपना खिदमत करता हूँ लोगों की, तो सर्व करता हूँ। इससे मुझे बहुत ज़्यादा दिली सुकून मिलता है मुझे।